वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और वास्तविक संख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे तथा कुछ नोट्स कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों देरी ना करते हुए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, तो हम बताना चाहते हैं। गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। दूसरा प्रश्न, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा, जब प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। हमारा तीसरा प्रश्न है, सम संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि। हमारा चौथा प्रश्न है, विषम संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 11 इत्यादि। हमारा पांचवा प्रश्न है, पूर्णांक किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा, जब पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक को शामिल कर लिया जाता है तो उसे पूर्णांक कहते हैं, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इत्यादि। हमारा छठा प्रश्न है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो एक या स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 4, 6, 8, 10 इत्यादि। हमारा सातवां प्रश्न है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो एक या स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 11 यह सभी अभाज्य संख्या हैं। कुछ हम नोट्स कंप्लीट करेंगे। तो नोट्स में देखते हैं, सबसे छोटी प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 1। 1 को सबसे छोटी प्राकृत संख्या कहते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न, सबसे छोटी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 0। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। हमारा तीसरा प्रश्न, सबसे छोटी सम संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 2। हमारा चौथा है, सबसे छोटी विषम संख्या किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा 1। 1 को सबसे छोटी विषम संख्या कहते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, सबसे छोटी भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा 4। 4 को सबसे छोटी भाज्य संख्या कहते हैं। हमारा छठा प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा 1। 1 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहते हैं। हमारा सातवां प्रश्न है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है और q0 = 0 होना चाहिए, जैसे में 2/3, 5/4, 0/1 इत्यादि। हमारा आठवां प्रश्न है, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, जैसे √2, √3, √5 इत्यादि। हमारा 9 नंबर प्रश्न है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। कुछ नोट्स और कंप्लीट हम करेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती है। दोस्तों इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा दूसरा नोट्स है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। हमारा तीसरा नोट्स है,
परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति या अशांत आवृत्ति आवर्ती होता है। हमारा चौथा नोट्स है, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार ना तो शांत आवर्ती होता है और ना ही अशांत आवर्ती, वे अशांत अनावर्ती होता है। आगे का नोट्स देखेंगे, दो अपरिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय या अपरिमेय संख्या होती है। आगे देखते हैं, दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय या अपरिमेय संख्या होती है। पाई एक अपरिमेय संख्या है लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का योग, अंतर, गुणनफल, भागफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।